Hello bachcho, let's see the question. And the question says that if f of x is equal to a sine pi by 2 x plus 1 when x is less than equal to 0 and tan x minus sin x by x cube when x is greater than 0 is continuous at x equal to 0, then we need to find the value of a. यहाँ पे चार ऑप्शन गिवन है, आउट ऑफ विच कोई एक ऑप्शन ही करेक्ट होगा. ऑप्शन ए इज 1/2, ऑप्शन बी इज 1/3, ऑप्शन सी इज 1/4 एंड ऑप्शन डी इज 1/6. तो नाउ सबसे पहले हम हमारा यहाँ पे की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं. तो जो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो ये होगा कि इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x equal to a, then left hand limit x tends to a minus f of x is equal to right hand limit x tends to a plus f of x is equal to f of a. ये होना चाहिए. ये हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x tends to 0 sin x by x is equal to 1. हमारा जो थर्ड की कॉन्सेप्ट है वो है लिमिट x tends to 0 tan x by x is equal to 1. तो अब ये तीनों की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो नाउ हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है और ये बोला गया है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पॉइंट पे. तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या करते हैं, अपना फर्स्ट की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. तो इफ गिवन फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, then limit x tends to 0 minus f of x is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. ऐसा होना चाहिए. तो क्या करते हैं, अब ये दोनों रिलेशन लेते हैं. तो लिमिट x tends to 0 plus f of x is equal to f of 0. Now this implies limit x tends to 0 plus. तो यहाँ कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा. तो ये जो हमारा सेकंड वाला फंक्शन है वही लेते हैं. तो ये हो जाएगा tan x minus sin x divided by x cube and this is equal to फंक्शन at x equal to 0 पे क्या है, तो x equal to 0 पे ये फर्स्ट वाला फंक्शन होगा. तो ये क्या करेंगे, x के प्लेस में 0 पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा a sin pi by 2 देन 0 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं. तो दिस इम्प्लाइज हम लोग अब लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 एंड जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h पुट कर देंगे. तो ये हो जाएगा tan 0 प्लस h माइनस साइन 0 प्लस h डिवाइडेड बाई 0 प्लस h का होल क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई साइन पाई बाई 2 1 होता है तो ये 1. नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा tan h माइनस साइन h बाई h क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा. तो जहाँ tan h है वहाँ हम लोग साइन h बाई कॉस h लिख सकते हैं. तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 sin h बाई कॉस h माइनस साइन h डिवाइडेड बाई h क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a. नाउ लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 न्यूमरेटर में आ जाएगा साइन h माइनस साइन h cos h divided by cos h divided by h cube and this is equal to a. Now this implies यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा. साइन h कॉमन ले सकते हैं तो फिर हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस h एंड देन डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा cos h होल डिवाइडेड बाई h क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a. नाउ दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई कॉस h क्या हो सकता है tan h.
then multiplied by 1 minus cos h divided by h cube is equal to a. Now since हम लोग ये जानते हैं कि 1 minus cos theta is equal to होता है 2 sin square theta by 2, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h 1 माइनस कॉस h के प्लेस में हम लोग लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू a. नाउ और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर में 2 है उसको लिमिट के बाहर लेकर आ सकते हैं. 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा tan h डिवाइडेड बाई h मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर h बाई 2 डिवाइडेड बाई h स्क्वायर इज इक्वल टू a. इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. नाउ दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h divided by h multiplied by limit h tends to 0 sin square h by 2 divided by h square and this is equal to 8. नाउ क्या करते हैं, यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करें तो इसको 4 से डिवाइड भी कर देंगे. तो नाउ दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा 2/4, क्योंकि 1/4 जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम लोग उसको बाहर लेकर आ जाएंगे तो यहाँ पे 2/4 हो जाएगा. एंड अब हम लोग यूज करेंगे हमारा थर्ड की कॉन्सेप्ट. तो थर्ड की कॉन्सेप्ट से लिमिट h टेंड्स टू 0 tan h बाई h 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h बाई 2 का ये होल स्क्वायर इस तरह से एंड दिस इज इक्वल टू a. नाउ दिस इम्प्लाइज सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये 2 एंड 4 दोनों ही 2 से डिविजिबल है तो 2 1 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 1/2. नाउ 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर अब हम लोग यूज करेंगे सेकेंड वाला की कॉन्सेप्ट. तो ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 बाई h बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू a. तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू आ गई जो कि इक्वल टू है 1/2 के. तो यही हमें फाइंड आउट करना था. हेंस हम लोग ये बोल सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ a इज 1/2. ये हमने फाइंड कर दिया एंड ये जो आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.